गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपको पता है कि हम लोग का कल न्यू चैप्टर का आगाज हुआ था जिसका नाम था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, मिस डैट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और हम लोगों ने कल फोर्स के बारे में पढ़ रखा है। फोर्स लगाने पर बॉडी का स्टेट चेंज हो जाता है, यानी वो रेस्ट में है तो मोशन में ला सकते हैं, मोशन में है तो रेस्ट में भी उसको ला सकते हैं। फोर्स का यही इफेक्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान से देखिए, अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है, रहना चाहता है। जो मोशन में ही रहना चाहता है। क्यों? आलस के कारण। क्यों? आलस के कारण। उस आलस का मतलब होता है जड़ता। जड़ता का मतलब होता है जड़त्व, उसी का इंग्लिश है इनर्शिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्वेश्चंस अब यह बनता है, हाउ टू चेंज द इनर्शिया। जड़त्व को कैसे बदला जाता है कैसे बदला जाता है? आंसर इसका होगा बाय अप्लाइंग, लिखो, बाय अप्लाइंग ए फोर्स, बल आरोपित करके। समझ में आ रहा है कि नहीं? बल आरोपित करके। अब देखते हैं कि इनर्शिया है क्या। इनर्शिया मतलब होता है जड़त्व। ध्यान से देखना, ये हिंदी वर्ड इसका होता है जड़ता। जड़ता का मतलब होता है आलस। क्या होता है? आलस। तो यह जड़ता जो है, यानी कि वस्तु पर ही लागू होता है, यह हर जगह लागू होता है। जड़त्व का मतलब ही होता है आलस। आलस कहाँ है? दुनिया में जितना भी वस्तु है, जो भी है, सबके पास आलस। स्टूडेंट्स, जो सोता है वो सोना ही चाहता है, जो जगा है वो जगना ही चाहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। जो तेज है वो तेज ही होना चाहता है, जो कमजोर है वो कमजोर, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ना चाहता है, जो नहीं पढ़ना चाहता वो नहीं पढ़ना चाहता है। तो नहीं पढ़ने वाले को भी फोर्स लगाकर चेंज किया जा सकता है, लेकिन उस चेंज का भी विरोध करने लगता है, क्योंकि उसका इनर्शिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इनर्शिया मतलब होता है आलस। समझ में आ रहा है कि नहीं? उस तरह से वस्तु जो रुका है वो रुका ही रहना चाहता है, जो चल रहा है वो चलना ही चाहता है। उसका वह आलस है, मतलब उसकी वो इनर्शिया है, उसकी वो जड़त्व है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इनर्शिया मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब ही होता है आलस। तुम देखोगे, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो सोचता है और पढ़ लें, और पढ़ लें, और पढ़ लें। उसकी इनर्शिया वो है, वो रुकना नहीं चाहेगा। समझ में आ रहा है ना? जो नहीं पढ़ने वाला है वो सोचता है आजो नहीं हो क्लास, आजो नहीं हो, आजो नहीं हो, ऐसा ही सोचते रहता है। वो उसका आलस है। और उस आलस को न समझे चेंज किया जा सकता है, यानी उसके इनर्शिया को बदला जा सकता है केवल और केवल फोर्स अप्लाई करके। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब फोर्स अप्लाई करेंगे अगर वो, तब फिर भी वो विरोध करेगा उसका, लेकिन जब अप्लाई हो जाएगा तब अगर मोशन में आ गया वो, यानी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तब वह पढ़ते ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो स्टूडेंट्स कहाँ पर जाना पसंद करता है? पढ़ने वाले पढ़ने के पास, क्योंकि वहाँ पर उस पर कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लगाना पड़ता, उसकी इनर्शिया ही है पढ़ना। नहीं पढ़ने वाले के पास। तो जहाँ नहीं पढ़ने वाले का माहौल है
तो वहाँ नहीं पढ़ाने वाले टीचर है, उसको बदलता नहीं है। तो पढ़ने वाला जब वहाँ जाता है तो उसको भी नहीं पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तो वो भागता है वहाँ से। समझ में रहेंगे, जहाँ पढ़ने वाला का माहौल है वहाँ अगर नहीं पढ़ने वाला आ गया तो उसको पढ़ने के लिए फोर्स लगाया जाता है, उसकी इनर्सिया को चेंज करने के लिए फोर्स लगाया जाता है, नहीं समझे? तो इसके लिए वो भागता है यहाँ से। यही वजह है कि मेरे पास नहीं पढ़ने वाला बच्चा जो पढ़ना चाहता नहीं है उस पर हम फोर्स लगाकर पढ़ने के लिए प्रेरित करने लगते हैं, नहीं समझे? भागता है वो उसकी इनर्सिया है। ठीक है, तो उसी टाइप का इनर्सिया बॉडी में भी होता है। लिखिए, द क्वांटिटी which try to change the quantity which maintain the on state वह राशि जो अपने अवस्था को इज कॉल्ड दे देते हैं इनर्सिया। वह राशि जो अपने अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है उसे जड़त्व कहते हैं। किसी का इनर्सिया ज़्यादा होता है, वो कितनों लाख समझा दो समझने के लिए वो तैयार नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी का इनर्सिया इतना ज़बरदस्त होता है कि उसको लाख समझा दो वो समझने के लिए तैयार नहीं होता है। तो आपने सीखा कि वह राशि जो अपने अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है, चाहे वो जिस अवस्था में हो, उसे जड़त्व कहते हैं, यानी वही उसका क्या है? आलस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रॉपर्टी ऑफ इनर्सिया ऑफ बॉडी। अब वस्तु पर चले आए हम लोग। अब जनरल चीज से हटके कहाँ चले आए? अब वस्तु का। ये इनर्सिया मतलब आलस, ये सब के पास होता है। ठीक है, हम लोग वस्तु गति पढ़ रहे हैं ना, वस्तु का अब इनर्सिया पढ़ेंगे। वस्तु के जड़त्व मतलब आलस के गुण, ये क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय virtue of which it maintain the on state of rest और state of motion is called motion. It is property of inertia of body. It is called property of inertia of body. प्रॉपर्टी ऑफ इनर्सिया ऑफ बॉडी लिखेंगे
किसी वस्तु का वह गुण जिस गुण के द्वारा वह अपने विरामावस्था या गत्यावस्था को बनाए रखने की कोशिश करती है। उस गुण को ही आलस कहते हैं, यानी वस्तु का जड़त्व कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? वही जो गुण ही है ना जी, नहीं पढ़ना उसका गुण है, खूब पढ़ना उसका गुण है। खूब पढ़ने वाला है, खूब पढ़ना ही चाहेगा। आलस है उसका कि हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही, ठीक है। जो नहीं पढ़ने वाला है उसका आलस है, नहीं हम वैसा करेंगे तो नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेंगे, तो आलस है। कोई दिक्कत? आलस को जब आलस तभी त्यागता है जब न कोई फोर्स लगा देगा। एक बार अगर नहीं वाला आलस है उसको कन्वर्ट कोई कर दिया हाँ में, तो हाँ हो जाता है। मिटा दो। अब देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। यह जड़त्व किसका होगा? बॉडी का। किसका होगा? बॉडी का। नहीं भी लिखा रहेगा तो मतलब बॉडी का ही समझना है हम लोग, बाकी सब चीज में जड़त्व होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब जो जिस अवस्था में है बॉडी वो उसी अवस्था में रहेगा। यह गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? लिखिए, एनी बॉडी ऑफ यूनिवर्स wants try to maintain the on state of rest or state of motion is called law of inertia। कोई दिक्कत? कहा ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु अपने विरामावस्था या गत्यावस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है। बनाए रखेगा ही यह गारंटी नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करता है। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। मतलब क्या सीखे? जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहेगा, जो रेस्ट में है वो
रेस्ट में ही रहना चाहेगा, नहीं, यानी मोशन के बारे में ये बता रहा है। नहीं, जो रेस्ट में है रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। कोई दिक्कत? अब लिखिए तो एक्सपेरिमेंट मेंट फॉर लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के नियम का प्रयोग एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? करना होता है। कैसे किया होगा ये समझा रहे हैं। किस तरह से यह लॉ दे दिया गैलीलियो ने, उस चीज को सिखाएंगे। अभी लिखना नहीं है, केवल फिगर बना लेना है, समझना है। ध्यान से देखिए गैलीलियो ने क्या किया, ध्यान से देखो। एक इस तरह का लिया प्लेन, कोई दिक्कत? हाइट सेम रखा, हाइट एक बार यहाँ गेंद या ऐसा सरफेस बनाया कि इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, पूरा वैक्यूम में है, यानी कोई रोकता नहीं है, दूसरा चीज कुछ लग नहीं रहा है। तब देखा एक गेंद को यहाँ से लुढ़काया, यह गेंद लुढ़कते हुए यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद फिर यहाँ से रिटर्न हुआ तो फिर यहाँ पहुँचा, फिर रिटर्न हुआ, यानी यहाँ से ये यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया। यह प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद तब वो सोचा कि अच्छा देखते हैं तो और कुछ करके, तब उसने एक बार इस तरह से कुछ किया कि यहाँ लिया इस तरह से, समझ में आ रहा है कि नहीं? और फिर सीधा जाने दिया और फिर जाके उठाया दूर में कहीं जाके। इस बार जब इस गेंद को यहाँ से छोड़ा, ये चलते चला गया, फिर उसी तरह से और इसका हौसला बढ़ा और इसका हौसला बढ़ा और फिर ये लौटने लगा, यानी फिर ये यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कंटिन्यू प्रोसेस रिपीट होने लगा। एक बार तब सोचा कि अच्छा रुको, पहले छोटा सा किया, उसके बाद दूर बड़ा ऐसा किया, फिर वो एक ऐसा अनाथ प्लेन बनाया, यानी इंक्लाइंड प्लेन, कि एकदम सीधे छोड़ दिया, एकदम सीधे छोड़ दिया, समझे? और इस गेंद को यहाँ से लुढ़काया। इस गेंद को जैसे ही यहाँ से छोड़ा, फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं, ये चलते बना, बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। इससे यह पता चल रहा है क्या कि जो रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहती है, उसमें कहीं किसी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जो मोशन में है वह भी मोशन में ही रहना चाहती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी वस्तु जड़त्व के नियम का पालन करता है, मतलब आलस का नियम जो है उसका पालन ये करता है। जो रुका है रुका ही रहेगा, जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। यह नियम दिया किसने? गैलीलियो ने। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत लंबा तक बनाया था, चूँकि 100% फ्रिक्शन ख़त्म नहीं किया जा सकता है किसी से, इसलिए बहुत दूर जाके रुका, न समझे? तो रोका तो वो दूसरा कारण है, वो रुका जो वो दूसरे कारण से रुका, नहीं तो ये आजीवन चलते रहता अनंत तक। कोई दिक्कत? लिखिए, यह जो प्रॉपर्टी है वस्तु का यही है जड़त्व। लिखिए, फिगर बना लो कटाक से। types of
इनर्शिया, जड़त्व के प्रकार। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व। दूसरा, इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व। तीसरा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व। पहला नंबर, inertia of rest. The body which is in rest that body wants try to maintain the state of rest. It is called inertia of रेस्ट। वह वस्तु जो विराम में है वह विरामावस्था को बनाए, विरामावस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है। इसे ही विराम का जड़त्व कहते हैं। ये सब 9th में, किस में है? 9th का है ये सब चीज। ऐसा नहीं का 11th में नहीं दिया है, दिया है 11th में, लेकिन पूछेगा नहीं एग्जाम में। जैसे 9th में आप रट लेते होंगे या जो भी वो समझे, कोई कंबल है उस पर डंटा जब देते हैं तो धूलकण निकलने लगता है। कंबल रेस्ट में है, उसके साथ धूलकण भी अभी रेस्ट में है, तो रेस्ट को ही मेंटेन करना चाहेगी। बोलो जल्दी से। लेकिन हम दिए कंबल को डंटा देके, कंबल दे दिए मोशन में, लेकिन जो रेस्ट में रहना चाहेगी ना, वो गर्दा जहाँ था वहीं रहना चाहिए। गर्दा कंबल अभी यहीं पर है, डंटा दिए तो कंबल तो गया, लेकिन गर्दा उसी जगह रह गया। इसीलिए कंबल को डंगाने पर डंटा से धूलकण बाहर निकल जाता है। अब चलिए बस पर खड़े हो जाओ, बस पे खड़े हो जाओ। बस भी रेस्ट में है, तुम भी रेस्ट में हो। जैसे बस आगे बढ़ता है, बस भी रेस्ट में कोशिश करता रहने का, लेकिन उस पर फोर्स लग गया। फोर्स लग करके इनर्शिया चेंज कर सकते हैं ना, तो बस अपना इनर्शिया चेंज किया, लेकिन आदमी पर तो बस कोई फोर्स लगाया नहीं, तो इसलिए आदमी जहाँ था वहीं रहना चाहता है, इसलिए झुक जाता है। न समझे? फिर आदमी अपना फोर्स लगाकर सीधा होता है। कोई दिक्कत? यानी कोई पूछेगा कि पूछेगा क्या, ये सब तो 9th में पढ़ा ही होगा, 9th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है ये सब, कि बस जब अचानक चलती है तो आदमी पीछे क्यों झुकता है? इनर्शिया के कारण। कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
रुका हुआ पर जो इनर्शिया लगेगा उसको रेस्ट कहते हैं इनर्शिया का। कोई दिक्कत? अब देखते हैं आम के पेड़ को, आम के डाल को हिलाने पर आम गिर जाता है, क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। पहले डाल भी रेस्ट में था, आम भी, लेकिन फोर्स लगाए डाल पर, डाल का इनर्शिया चेंज कर दिए, मोशन। आम तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। लस्सी को पावर होगा तो उसको भी मोशन में लेके जाएगा, नहीं होगा तो गिर जाएगा। तो ये भी क्यों आम गिरा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। किसके कारण? एक आध को एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, ये सब जरूरी नहीं, हिंदी में ही लिख देंगे, ये सब 9th का बात है। अचानक बस चलती है तो आदमी पीछे की ओर विराम जड़त्व के कारण झुक जाता है। लिख लिया इसको। अब दूसरा नंबर देखिए, यहीं से हम लिख देंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। आप लोग भी उतारिए, इनर्शिया ऑफ मोशन। जहाँ रेस्ट है वहाँ क्या कर देना है? मोशन। जहाँ रेस्ट है वहाँ क्या कर देंगे हम लोग? मोशन। जहाँ रेस्ट है, दूसरा नंबर है ये, मोशन। इसको भी क्या कर दूँ हम लोग? मोशन। हिंदी में भी विराम है तो गति, विराम है तो गति, विरामावस्था है तो इसको क्या कर देंगे? गत्यावस्था। गति का जड़त्व कहते हैं। इसमें क्या होगा? ध्यान से देखो, जब बस मोशन में रहता है, अचानक जब ब्रेक लगेगा, ध्यान से देखो, बस मोशन में है तो उसके साथ आदमी भी मोशन में है, मोशन बनाए रखना चाहेगी, लेकिन बस पर लग गया फोर्स तो बस का जड़ तो चेंज कर दिया, लेकिन आदमी पर तो नहीं लगा ब्रेक, इसलिए आदमी आगे जाना चाहता है। गाड़ी में सीट बेल्ट क्यों लगाया जाता है? वही उसी के कारण। करने का मेरा मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब एक्सीडेंट होता है तो अचानक गाड़ी रुक जाता है, लेकिन आदमी जो बैठा है वो आगे की ओर जाना ही चाहता है। बोले जल्दी से, आगे की ओर जाना चाहता है इनर्शिया के कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। तो शीशा फाड़ के निकल जाता है। भयंकर सब एक्सीडेंट होगा अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए सीट बेल्ट का तार लगा के चलिए। आप देखिएगा, बाइक पर अचानक बैठा के कोई लेके जा रहा है, पीछे मान के चलो मम्मी है और चला रहे हैं हम, अचानक जब खच्चा में जाता है तो बहुत जोर से उछलता है बाइक, तो उस पर बैठा हुआ आदमी भी उछल जाता है। तो उछल जाता है तो गिर जाना चाहिए। गिरता कहाँ है? बाइके पर गिरता है। कहाँ पर गिरता है वो? बाइक पर ही गिरता है। क्यों? बाइक भी मोशन में है, मोशन में रहना चाहेगा, आदमी भी मोशन में है, मोशन में ही रहना चाहेगा। गिरा देता है कौन? पृथ्वी। पृथ्वी खींच करके फिर बाइक भी बढ़ा तो आदमी भी बढ़ गया। ऐसा नहीं कि बाइक से अलग हो गया तो आदमी रेस्ट में आ गया, ऐसा नहीं, बाइक भी बढ़ गया, गिरा तो बाइके पर। अब कभी कभी एक्सीडेंट कैसे हो जाता है? मूर्ख हुआ ड्राइवर सब जो है, नहीं समझे, जैसे उछला ना सोचा गया मम्मी गिरेगी, अब उस साला बेटा ब्रेक मार देता है। वो क्या कर देता है? ब्रेक। तो गाड़ी को तो रोक दिया वो, मम्मी तो उछला हुआ था ना हवा में, उसमें तो ब्रेक नहीं लगा, वो उसके कंधे पे चढ़ते हुए उसको ले दे के गिर जाता है। न समझे? कोई दिक्कत? कोई पढ़ा लिखा ड्राइवर है या इत्तेफाक से ऐसे गया, उछल गया, गाड़ी उछल गया, ब्रेक उरेक नहीं लगाना चाहिए उस समय, वो उछलेगी भले, पीछे बैठा हुआ है उछलेगी, लेकिन गिरेगी तो गाड़ी पर ही गिरेगी। वो सोचेगी बाप रे ड्राइवर है, वो तो भगवान हमको बचा लिया, संजोग से हम उछले तो गाड़ी पर गिरे, भगवान नहीं बचाया, वह इनर्शिया था उसका। क्या था वो? इनर्शिया था। यहाँ पर इनर्शिया लगा, इनर्शिया ऑफ मोशन लगा, इसीलिए वह गाड़ी पर ही गिरी आके।
न समझे, लेकिन वो मानेगी नहीं फिजिक्स को अगर पढ़ ही नहीं रहेगी तो। या पढ़ भी ली है, समझती बुझती कुछ नहीं, कोई कोई पढ़ लेती है, समझती बुझती कुछ नहीं है, ऐसा भी स्टूडेंट्स होता है, ऐसा टीचर भी है। किताब से लिया बोर्ड पे कर दिया, नो फीलिंग्स, न समझे, कोई सोचा सोची वाला बात उसके पास नहीं रहता है कि वो कुछ सोचे, नहीं, किताब का बोर्ड पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? सब्जेक्ट भारी लगेगा ही, फिजिक्स है फीलिंग का सब्जेक्ट, इसको फील ही करना पड़ेगा। इसलिए फिजिक्स का टीचर बहुत ही रेयर केस मिलता है। इस शहर में 2 ठो है, नाम नहीं बताएंगे, एक ठो और है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अमन तमन नहीं है, उसको साले कुछ नहीं आता है। अच्छा चलो ठीक है, लिखिए, ऑनलाइन ना चला गया, ठीक है। अचानक बस चलती है तो आदमी पीछे की ओर विराम जड़त्व के कारण झुक जाता है। कोई दिक्कत? ओह, अब इसको मोशन वाला है ना, उसका एग्जांपल चेंज कर देते हैं। अचानक बस रुकती है, बस रुकती है तो आदमी आगे की ओर, आदमी आगे की ओर गति जड़त्व के कारण झुक जाता है। झुकता है ना, चल रहा था बस अचानक रुक गया, आदमी आगे झुक जाएगा। नहीं, लिख लीजिए इसको। तीसरा लिखिए, तीसरा आपका है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। The body which is moving, the body which is moving in, the body which is moving in, the body which is moving in a direction, in a direction, then that body wants try to maintain the state of direction. It is called inertia of directions. Inertia of डायरेक्शन, यानी कह सकते हैं वह वस्तु जो किसी दिशा में गतिमान होती है, वह दिशा की अवस्था को कायम रखना चाहती है, मतलब बनाए रखना चाहती है, बनाए रखना चाहती है। इसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। ध्यान देना, जैसे पृथ्वी घूम रही है सन के चारों ओर सर्कुलर मोशन में, तो इसी तरह घूमना चाहेगी, सीधा होना नहीं चाहेगी जब तक कोई फोर्स नहीं लगाओगे। ध्यान से देखो, फोर्स लगा के इनर्शिया बदल सकते हैं, अपने आप बदलना। तुम कभी ऐसा किए साइकिल को पानी में खड़ा किए डबल स्टैंड पर, उसके बाद पैडल को जब घुमाते चक्का घूमता है, उसके साथ देखना, और चक्का के साथ पानी भी बहुत दूर तक ऊपर भागता है, ऊपर जाता है ना,
कहे कि चक्का जो घूम रहा है वही घुमाया पानी को भी, पानी भी घूमना चाहेगा उसी तरह से। वो तो ग्रेविटी है तो उसको खींच के गिरा देता है, नहीं समझे? ग्रेविटी जो है ऊपर जाना चाहता है तो उसको खींच के गिरा देता है पानी को, अलग बात है। तब फिर भी बहुत सारा पानी घूम जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कोई भी सर्कुलर मोशन में, जैसे कोई साइकिल या मोटरसाइकिल तुम घुमा रहे हो तो उसी में घूमते रहना चाहिए वो, समझ में आ रहा है कि नहीं? फोर्स लगा के तो इनर्शिया बदल ही सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ये एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं, सर्कुलर मोशन ऑफ बॉडी, वस्तु का कौन सा गति? वृत्तीय गति। ठीक है, लिख लो जल्दी जल्दी। तो हम लोग इनर्शिया पढ़ लिए। हम लोग को पढ़ना है क्या? लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन नहीं सिलेबस में। सिलेबस में क्या है? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। क्या है? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन गति के नियम। क्या न्यूटन से पहले कोई नहीं बताया था गति के बारे में? आंसर है तो बताया था, लेकिन गलत था। लेकिन गलत था, न्यूटन ने ही सही बताया। वो गलत भी था तो क्या था वो भी देख लेंगे हम लोग, एक एक अक्षर में, एक एक वर्ड में सीखेंगे मात्र। गति के नियम, क्योंकि ये सब चीज़ सही है नहीं, इसलिए ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा इसको है भी नहीं, किताब में भी नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है। सबसे पहले मोशन के बारे में एरिस्टोटल, हिंदी में इसका नाम है अरस्तु का नियम, हिंदी में लिख सकते हैं एरिस्टोटल लॉ। इसने क्या कहा? एक साधारण बच्चा जो सोच सकता है अभी, बोला कि बेटा जो रेस्ट में है, इसमें कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं, वो रेस्ट में रहना चाहती है, ये मूर्ख को भी पच जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन जो मोशन में है वो मोशन में नहीं रहा, बोलन जी, रुक न गया। लेकिन गैलीलियो ने क्या किया? अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन गैलीलियो से भी बहुत साल पहले, यानी BC से भी 500 वर्ष पहले एरिस्टोटल का स्टेटमेंट था मोशन के बारे में कि जो रेस्ट में है वह रेस्ट में ही रहेगा, जो रेस्ट में है वह रेस्ट में ही रहेगा। अगर इसको मोशन में देना है तो इस पर कंटिन्यू हमेशा फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाइएगा तो मोशन में रहेगा, फोर्स छोड़ दीजिएगा तो रुक जाएगा, जैसा होता हुआ यहाँ दिख रहा है। जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। फ्रिक्शन से लड़ने के लिए केवल फोर्स लगा, नहीं तो एक बार इसको मोशन दे देते, इसकी इनर्शिया के कारण चलते रहता। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इसको दूसरा फोर्स इसको विरोध कर दिया जो इसको रोका, नहीं समझे? जैसे हम किसी स्टूडेंट को मोटिवेट कर दिए, नहीं समझे, नहीं पढ़ने वाला था, संजोग से मोटिवेट किया, पहले तो वही विरोध करता है, तब फिर भी मोटिवेट करके उसको सही डायरेक्शन से ला तो दिए, स्टेट चेंज कर दिए उसको, अब उसी में चलना चाहिए। अब कंटिन्यू चलेगा कि नहीं चलेगा? फ्रिक्शन भी है ना, कोई फिर और मिला उसको डिमोटिवेट कर दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फिर वो स्टेट चेंज कर लेता है। मेरे फोर्स लगाने से उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, तो मेरे पर ट्रस्ट करेगा तब कोई फ्रिक्शन काम करेगा भी नहीं उसको, नहीं समझे? कि कोई अगर कुछ बोल दिया तो उसका काम ही नहीं करेगा, तब नहीं समझे, एकदम स्मूथ हो जाएगा। तब वो पढ़ना अगर स्टार्ट कर दिया तो वो पढ़ते रह जाएगी, कोई दिक्कत? चलिए, एरिस्टोटल ने क्या कहा कि फॉर मोशन ए
या फॉर मोशन नीड्स ए कांस्टेंट फोर्स ऑलवेज। यानी इसने कहा, एक एक लाइन में सीख रहे हैं केवल ये सब चीज। कह रहा है गति के लिए अचर बल, गति के लिए किसका गति? वस्तु का। गति के लिए वस्तु पर हमेशा हमेशा अचर बल लगना जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बहुत पहले जो था, जो सब बातें था, वो धर्म ग्रंथ सब में लिखा रहता था, नहीं समझे? ईसाई धर्म के लोग लिखा तो बाइबल में लिखा, हिंदू धर्म का लिखा तो महाभारत सब, गीता जो भी हो वो सब में लिखा, मुस्लिम धर्म के लोग कुरान में लिखा। उस समय कोई साइंस नाम की कोई चीज़ें नहीं होती थी, वो धर्म में होता था। और वो जो अभी का ऋषि मुनि संत वगैरह है वो सब प्रचार करते थे, दुनिया को जो बोलता था दुनिया उसको मानता था। बहुत दिनों तक यही चल रहा था, 1000 वर्ष तक लोगों ने यही माना मोशंस के बारे में। उसके बाद गैलीलियो ने लॉ दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? गैलीलियो ने लॉ दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं वही लॉ इनर्शिया को। अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहता है, नहीं, जो रेस्ट में है रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है मोशन में ही रहेगा। यानी मोशन में जो रहेगा उस पर फोर्स वोर्स ना चाहिए। इसी का सेंस लिख देते हैं एक सेकंड में। इसने का नो फोर्स नीड, नो फोर्स नीड्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर मोशन। ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ता है। यानी गति के लिए हमेशा बल लगाना जरूरी नहीं है। एक बार लगा दिए, बदल दिए, जैसे रेस्ट में था एक बार मोशन में दे दिए तो वो मोशन में ही रहना चाहिए। तब फिर भी वो मोशन में नहीं रह के, नहीं समझे, नहीं पढ़ने वाले को एक बार कर दिए तो वो पढ़ने लगा, पढ़ते ही रहना चाहिए उसको। लेकिन कोई अगर फिर से उसको उसी रास्ते पे लेके चला गया तो फिर वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो यह बात कहा किसने? यही है लॉ ऑफ इनर्शिया। बाकी इसका डिटेल हम लिखाई दिए हैं आगे, कोई दिक्कत? ये एक लाइन में यह बता दिए। तीसरा हमको जो पढ़ना है वह पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन गति के नियम, इसने 3 नियम दिया। ठीक है, तनिक ध्यान से सुनना, तनिक ध्यान से सुनना। जितना आसानी से हम लोग पढ़ रहे हैं इतना आसानी से ये सब चीज़ हुआ नहीं है, और जितना आसानी से हम समझा रहे हैं इतने आसानी से समझाया भी नहीं जा सकता है। लेकिन समझ लो, ध्यान देना, यहाँ पर सुनो। तो इनर्शिया का यह नियम दिया कि गति के लिए हमेशा बल लगाना जरूरी। तो इसका मतलब एरिस्टोटल का स्टेटमेंट खत्म, जो नियम खत्म हो गया मोशन का। इस 1000 साल बाद ये बताया है, उतना दिन तक लोग वही मानता था। उसके बाद यह था कहाँ? बाइबल में। कहाँ पे? बाइबल में। जैसे कुरान मुस्लिम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे हिंदू के लिए महाभारत, उसी तरह ईसाई के लिए बाइबल इम्पोर्टेंट है। उस समय ये था बाइबल में लिखा हुआ, यानी धर्म का प्रचार काफ़ी होता था उस समय। बाइबल में लिखा हुआ बात को गलत कोई बोलेगा, मतलब
उस पर कानूनी कार्रवाई होगा, यानी वह धर्म का कुप्रचार कर रहा है, उसको देशद्रोही माना जाता था और उसको सजा दिया जाता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो गैलीलियो ने बताया सही चीज, लेकिन यह सही चीज बताने से बाइबल गलत हो रहा है, बाइबल गलत हो रहा है, जिसके कारण से उसको जेल दे दिया, सरकारी कानून उसको जेल दे दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? केवल इसी बात के लिए नहीं, और भी उस समय ये बना लिया था, ये दूरबीन सब बना लिया था। बाइबल में एक बात और भी लिखा था कि पृथ्वी स्थिर है, इसके चारों ओर सूरज घूमता है, लेकिन ये पता किया नहीं, पृथ्वी रुका हुआ है, सॉरी सन रुका हुआ है, पृथ्वी ही चलती है। यह बात जब कहा इसको, ये असेंबली में कहने लगा, तो बाइबल से लोगों का विश्वास हटने लगा। तो उस समय जो बाइबल का जो प्रचारक आदमी था, जैसे साधु संत सब होता प्रचारक, मुस्लिम में मौलवी वगैरह सब, उसी टाइप से ईसाई में जो हो, तो वो सब केस कर दिया और सरकार उसको कानूनी तौर पे जेल दे दिया। चूँकि देशद्रोही का केस होता है तो उसको आजीवन कारावास दे दिया गैलीलियो को। लेकिन गैलीलियो उस समय दूरबीन बना लिया था, तो दूरबीन जो बनाया था तो उससे बहुत सारा घटना देख लेता था, तो वो पूरा विश्व में फेमस हो गया था। पहले साइंटिस्ट ही फेमस हुआ करता था, आज के डेट में बोले हीरो हीरोइन हो जाता है फेमस। वजह क्या है? साइंस का ही कमाल है, न समझे? पर्दे पर वही आ जाता है। खोजा किसने? चंद्रयान मिशन किसने किया? साइंटिस्ट सब ने मिल के किया। अब उसका फिल्म बना देगा, ऋतिक रोशन आ जाएगा और वह जाएगा लेकर के मिसाइल को, न समझे? तो मूर्खौआ सब जो है ना, वो सोचता है ऋतिक रोशन किया, साला वो नाटक किया। वो क्या करता है? नाटक, वो ओरिजिनल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं देखते? आज भी देखो गांव सब में देखे सन्नी देओल, मतलब सोचेगा कि बहुत बड़ा एकदम देश प्रेमी है वो, नहीं समझे? एकदम वही मारता है सब पाकिस्तानी को, ऐसा सोचता है। हिंदुस्तान का हर एक आदमी, चाहे मुस्लिम रहे चाहे हिंदी रहे, उससे मतलब नहीं है, वही मारता है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, लड़ता है तो ओरिजिनल में कोई सेना, उसी टाइप से। ध्यान से देखना, जब बाइबल को गलत कर दिया, कहाँ चले गए हम, कहाँ पहुँच गए? बाइबल को गलत कर दिया, तो इस बेचारे को जेल दे दिया। लेकिन ये दूरबीन वगैरह बना लिया था, ये टेलीस्कोप, इसको फेमस हो गया था, ये पूरा विश्व में लगभग फेमस हो गया था, हर जगह। धरना प्रदर्शन करने के बाद इसको जेल से निकाला और इसको शर्त रखा कि आप जो लोग को जो बात कहे हैं वो बोलिए कि बाइबल में जो लिखा है वही सही है। बेचारा को निकलना था, तो वह आके बोल दिया असेंबली में कि बाइबल में जो लिखा है वह तो सही है, लेकिन घूमता तो पृथ्वी है सूरज के चारों ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो धीरे से बोला, कुछ लोग तो सुन लिया और गोपनीय प्रचार करने लगा, लोगों को बताने लगा। फिर सरकार जान गया और अब की बार जो जेल उसको घुसाया वहीं मर गया वो। तो इतना सा जो नियम बनाया, उतने सा नियम रह गया, इनर्सिया का ही नियम दे करके वो बेचारा का काम खत्म हो गया। समझ में रखने, जिस दिन वो मरा उसी दिन, इटली का था गैलीलियो, उसी दिन न्यूटन का जन्म हुआ, उसी दिन हुआ संयोग से। जिस दिन वो मरा है उसी दिन न्यूटन का जन्म हुआ। लेकिन इस बार इटली में ना, कहाँ पे? इंग्लैंड में हुआ। वहाँ साइंस को तजुर्बा थोड़ा थोड़ा देना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे और भी कहानी है थोड़ा सा। गैलीलियो के पिताजी का नाम बेंजोल गैलीलियो था। वो आर्मी में सिपाही वगैरह या कुछ था, आर्मी में ऑफिसर था। वो चाहता था कि डॉक्टर बने गैलीलियो, आर्मी का, नहीं समझे? इसीलिए उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाया था। वो 4 बार कंटिन्यू फेल किया। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद फिर फिजिक्स का साइंटिस्ट बना। फिजिक्स साइंटिस्ट मतलब सब मैथमेटिक्स भी है। अरे जो भी फिजिक्स वाले साइंटिस्ट है वही मैथ में, जितना मैथ वाला नहीं दिया है वो उससे ज़्यादा फिजिक्स वाला दिया है उसमें। जितना मैथ वाले ने नहीं दिया है उससे ज़्यादा मैथ में फिजिक्स वाले ही ने दिया है मैथ को, ठीक है? तो फिर कहने का मतलब ये था, इतनी सारी बात था, बेचारा मर गया था गैलीलियो ने यह जो बात था ना कि सूरज रुका हुआ है, नहीं सूरज चलता है पृथ्वी रुका हुआ है,
इस चीज को गलत साबित और भी साइंटिस्ट ने करने का कोशिश किया था। कोपरनिकस साइंटिस्ट था एक, उसने भी कोशिश किया था। तो जानते हैं वो जब बोला था ना ये बात, क्योंकि वो उतना फेमस नहीं हुआ था कि उसके प्रोटेक्शन में पूरा देश खड़ा हो जाएगा, नहीं समझे, आंदोलन करने लगेगा सब, उतना फेमस नहीं था। उसको धर्म प्रचारकों सबने जिंदा जला दिया था कि बाइबल को गलत कह रहा है, नहीं समझे, यानी धर्म को गलत कर रहा है। कोई दिक्कत? तो इतनी आसानी से ये सब चीज़ नहीं आ गया था जितना आसानी से अभी तक परसा जाता है, नहीं समझे। कोई दिक्कत? तो ये सब में बहुत पीछे है और बहुत सारा बात है, ज़्यादा हम नहीं बक करना चाहते हैं, सब नहीं बताया जा सकता है, समय भी है ना, हमको लिखाना है, फिजिक्स भी पढ़ाना है, सिलेबस भी कवर करना है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन गति के नियम, ठीक है। न्यूटन ने कुछ नया नहीं दिया, हमको तो लगता है कहीं वो मरा, उसी का आत्मा इसमें घुसा आके, नहीं समझे। अब तुरंते मरा और जन्म ले लिया उसी दिन, तो उसी दिन लिख देता है, बड़ा हुआ होगा ये तब नहीं लिखा होगा जी, समझ में आ रहे क्या नहीं, कोई दिक्कत। तो उसका ही किताब उताब पढ़ करके वो देखा और उसने फिर से कहा, गति के बारे में 3 नियम दिया। पहला फर्स्ट लॉ में क्या लिखना है, सब चीज लिख दो, वही इनर्शिया का सब चीज लिख दो। इनर्शिया का जो लॉ था ना, ये छोटका वाला नहीं लिख देना, पहले पढ़ा है ना इनर्शिया, एनी बॉडी ऑफ यूनिवर्स लिख देते हैं, साला गलत तलत लिख दे। छोटका वाला भी वही बताता है, नहीं समझे, छोटा वाला भी वही बताता है, वो 100% सही नहीं है। हाँ ये लिखना, एनी लिख लो, हम लिखाई देते, एनी बॉडी ऑफ यूनिवर्स wants try to maintain, any body of universe wants try to maintain the state of rest और स्टेट ऑफ मोशन। इतना तक तो इनर्शिया ही हो गया। अब एक वर्ड जोड़ दिया इसमें, अनटिल एंड अनलेस अनबाइलेंस फोर्स is not applied on body। ब्रह्मांड के कोई भी वस्तु अपने विरामावस्था या गत्यावस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है, रखेगा ये गारंटी नहीं, कोशिश जरूर करता है, कोशिश करता है जब तक कि उस पर असंतुलित बल आरोपित न हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी आरोपित न होता है, तो जो जिस अवस्था में है उसी में रहना चाहता है। ध्यान से देखिए, जैसे इसको हम मोशन में देते हैं, इसको मोशन में देते हैं तो कुछ देर में रुक जाता है, बाहरी बल लग गया, अनबाइलेंस फोर्स फ्रिक्शन लग गया जो कि इसको रोक दिया, नहीं तो ये कंटिन्यू चलते रहता। तो पहला लॉ क्या दिया न्यूटन ने,
थोड़ी सी ही तो सुधार किया, गैलीलियो वो कहता, लेकिन बेचारे को जेल दे दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेचारे को जेल दे दिया, इसीलिए भगवान उसके साथ इंसाफ किया होगा। हमको लगता है न्यूटन के रूप में उसका जन्म हुआ होगा, हमको लगता है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। क्योंकि यह बात है, यह है कि जिस दिन मरण डेट है उसका, उसी दिन इसका जन्म डेट है न्यूटन का। हो सकता है अगर ऐसा होता होगा, हम देखे नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता होगा, लेकिन हम मानते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। बाकी सबका अलग अलग हिसाब है, ठीक है। तो हो सकता है कि उसी के बातों को कंप्लीट किया। दुनिया में 3 साइंटिस्ट आया है, जिस दिन गैलीलियो का मरण दिन है उसी दिन न्यूटन का जन्मदिन है, जिस दिन न्यूटन का मरण दिन है उसी दिन वो क्या है, स्टीफन हॉकिंस अमेरिका में उसका जन्मदिन है, वो इधरे मरा है। और तीनों साइंटिस्ट ऐसा साइंटिस्ट है, तीनों साइंटिस्ट ऐसा साइंटिस्ट है जो साइंस का कड़ी है एक, नहीं समझे? जिस तरह से अभी हम लोग को तुच्छ लग रहा है किसका, गैलीलियो का, लेकिन वो बड़ी बात था उस समय। यह बोलना देशद्रोही का अपराध आजीवन कारावास लेना साधारण बात है। अभी न्यूटन को हम लोग समझ लेते हैं अच्छा से, लेकिन कुछ दिन के बाद न्यूटन को ना स्टीफन सबका थ्योरी समझेगा, नया जनरेशन जब आएगा तो बहुत दिन के बाद, और ये न्यूटन वाला बच्चा वाला बात लगेगा सब। ये तो कौन नहीं जानता है कि जो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है, तो बच्चे सब विश्वास कर लेता है, करता है कि नहीं? बोलो जल्दी से। तो फिर धीरे धीरे अभी तक न्यूटन का गलत नहीं हुआ है। बाकी यह गलत है, यह तो सरासर गलत है, यह इनकम्प्लीट था, यह एक लॉ हुआ, और भी लॉ दिया, 3 लॉ दिया है न्यूटन ने। पहले ही लॉ बेस्ड है, उसी पर दोनों लॉ और भी काम करता है, ठीक है। अंदर जाकर देखेंगे तो हम लोग कल पढ़ेंगे अब सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इस तरह से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। केवल अपनी इनर्शिया को बदलने की कोशिश करें तो उसको बदलने दीजिए, न समझे? सब चाहता है कि हम जैसा हैं वैसा ही रहना चाहें, उसको बदलने की कोशिश करें तो जरूर बदलिए।